पिछले 2 वीडियो में हमने एक्सेल का बेसिक जानकारी लिया और एक्सेल के इंटरफेस को समझा। अब समय है एक्सेल में अपना पहला काम शुरू करने का। अगर आपको एक्सेल में डेटा एंट्री करना आ गया तो फिर आपके लिए एक्सेल सीखना बहुत आसान हो जाएगा। मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एंड टारगेट। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी भी सेल में हम डेटा कैसे लिखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ आपको जितने भी छोटे छोटे ये बॉक्स नजर आ रहे हैं इनको हम सेल कहते हैं। इनमें से किसी भी एक बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पहले वाले ही बॉक्स के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आप अपने कीबोर्ड से यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया विजय कुमार। कुछ भी लिखने के बाद अब आपको इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन दबाते ही ये देखिए आपका डेटा जो है इस सेल में यहाँ सेव हो गया और आप दूसरे सेल में आ गए। अब मान लीजिए आपको इस अगले सेल में यहाँ जाना था, लेकिन इंटर बटन दबाने से हम नीचे वाले सेल में चले आते हैं। तो इस अगले सेल में जाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से टैब बटन को दबाना है। सबसे पहले मैं विजय कुमार के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और अब देखिए मैं अपने कीबोर्ड से टैब बटन को दबाता हूँ। जैसे ही मैंने टैब बटन को दबाया है, ये देखिए ये जो सिलेक्शन है ये अगले वाले सेल में यहाँ आ गया है। अब आप आराम से यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, यानी टैब बटन को दबाकर आप आगे वाले सेल में जा सकते हैं। जिस तरह देखिए मैं टैब बटन दबाते जा रहा हूँ और मेरा जो सिलेक्शन है ये आगे ही बढ़ता जा रहा है। अब अगर आपको इस सिलेक्शन को इधर लाना है पीछे, तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन के साथ टैब बटन को दबाना है। जैसे आप शिफ्ट बटन के साथ टैब बटन को दबाते हैं, ये देखिए ये सिलेक्शन पीछे की तरफ जाने लगता है। यह तरीका सबसे तेज डेटा एंट्री करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मान लीजिए यहाँ जो मैंने टेक्स्ट लिख रखा है विजय कुमार, अब मान लीजिए मुझे इसे एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए आपको इस टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करना है। अब आप जिसे मिटाना चाहते हैं उसे मिटा सकते हैं। जैसे मुझे विजय को मिटाना है, तो ठीक मैंने विजय के पहले यहाँ क्लिक किया और कीबोर्ड से मैंने बैक स्पेस को दबाकर ये देखिए विजय को मिटा दिया। अब मुझे अगर यहाँ पर कुछ नया टेक्स्ट लिखना है तो आराम से हम यहाँ पर नया टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस बार मैंने विजय का स्पेलिंग VIJAY लिख दिया। अब फिर आपको टेक्स्ट को एडिट करने के बाद कीबोर्ड से इंटर बटन को दबाना है। जैसे ही आप इंटर बटन दबाते हैं फिर से आपका लिखा हुआ टेक्स्ट यहाँ पर फाइनल हो जाता है और आपका सिलेक्शन नीचे आ जाता है। अब मान लीजिए अगर आपको किसी सेल का डेटा डिलीट करना है, जैसे यहाँ विजय कुमार लिखा हुआ है, मुझे इसे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आप ठीक इस सेल के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपका ये सेल सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबाना है। जैसे ही देखिए मैंने डिलीट बटन को दबाया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से सेल का डेटा हट गया है। इसी तरह से आप एक साथ कई सेल्स में डेटा एंट्री कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने इस पहले सेल्स में यहाँ लिख दिया नेम। अब दूसरे वाले सेल्स में यहाँ मैं लिख देता हूँ मोबाइल। उसके बाद नेक्स्ट वाले में मैं लिख देता हूँ सिटी। उसके बाद अगले वाले में लिख देता हूँ एज। तो इस तरह से आप किसी भी टेबल का शुरुआत कर सकते हैं। अब आप इस नेम के नीचे यहाँ नेम लिख कर रख सकते हैं, इस मोबाइल के नीचे यहाँ मोबाइल नंबर लिख कर रख सकते हैं। इसी तरह से सिटी के नीचे सिटी, एज के नीचे एज लिख कर रख सकते हैं। यह तरीका लगभग हर ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा सेल में डेटा लिखना, इंटर और टैब का उपयोग करना, डेटा एडिट करना, डेटा डिलीट करना और टेबल का शुरुआत करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पूरा एक्सेल बिल्कुल शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक सीखने के लिए टेक्नोलॉजी एंड टारगेट को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।